अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये दुबई मॉल है, दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग की जगह। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि ये ना इमारात है, यूएई है। अगर ये इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल बना सकते हैं जो दुनिया में जानी पहचानी जाती है, एक अच्छा खासा नाम है इसका। जब ये अपने ही कंट्री में बना रहे हैं, अपने ही देश में बना रहे हैं, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि ये अपना लोकल ब्रांड यहाँ ना डाले। ये घटिया सितारा यहाँ गई, ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर सब इंटरनेशनल ब्रांड नज़र आ रहे हैं, कोई भी लोकल नज़र नहीं आ रहा। ये आपकी तरह नहीं है जो थोड़ा पैसा आने के बाद बुर्का अपना उतार दे, दुपट्टा ना पहने, सड़कों पर घूम रही है, नंगे सर बाल खोल कर घूम रही है, मर्द हजरत से मिलने आ रहे हैं। और ये लोग जिस होटल में ये इन लोगों ने स्टे किया है, माना कि वो दुबई की जगह है, मेन रोड के ऊपर इनका होटल है, लेकिन आधा से ज़्यादा वहाँ पर बैचलर्स होते हैं, आधे से ज़्यादा वहाँ पर बैचलर्स रहते हैं और फिरते रहते हैं। और इनके होटल के सामने एक होटल है जो चाय वगैरह पराठा की होटल होती है, वहाँ पर अक्सर ज़्यादातर मर्द ही पाए जाते हैं। और ये मोहतरमा दुबई मॉल गई है। दुबई मॉल में इसका मोबाइल गुम हो गया है, चोरी हो गया है। अरे भाई, स्क्रिप्ट जब आप लोग बनाते हो ना, एक ही स्क्रिप्ट बनाओ और उसमें कंफर्म का ना थब्बा लगा दो कि ये कंफर्म न्यूज़ यही फैलानी है। एक बोल रहे चोरी हो गई, एक बोल ये खो गई। देखिए, आप ना दुबई मॉल में गए थे, आप पाकिस्तान के ना किसी छोटे दुकान पे नहीं गए थे कि आपके हाथ से पता नहीं कब मोबाइल निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। ये दुबई मॉल है, दुनिया की सबसे बड़ी जगह, और ये ना इमारत है, ये यूएई है। यहाँ पर किसी की भी छोटी सी भी चीज़ खो जाती है ना, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, या दुबई मॉल में हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और वहाँ का स्टाफ भी होता है, आप उनसे हेल्प लेती है, आपको फ़ौरन उसी वक्त ही मोबाइल मिल जाता। क्या आपके मोबाइल में सिम नहीं था? ये कैसे हो सकता है कि आप लोग यहाँ यूएई आए और आप लोगों ने यूएई में अभी तक कोई सिम यूज़ नहीं किया है? तो अगर आप लोगों ने नहीं किया, तो आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स से कैसे मिलते हैं? आप ना दुबई में थी और दुबई मॉल में थी, यहाँ पर ना हम भी गए हैं और हमें भी पता है कि किस किस कोने में गार्ड्स खड़े होते हैं। इतना बड़ा मॉल है, जितना बड़ा मॉल है ना, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर गार्ड्स होते हैं और स्टाफ होते हैं। जब आपका मोबाइल खो गया, आप उसी वक्त ही स्टाफ को कह देती, वहाँ पर गार्ड्स भी हैं, कि मेरा मोबाइल खो गया है, वो आपको उसी वक्त ला देते। आप लोग आए, वहाँ गए हो, घूमे हो, फिरे हो, घर में आकर ये बता रही है। आप तो डेली व्लॉगर्स हो, व्लॉग बनाते रहते हो। कितने बकरे थे? 4 बकरे थे व्लॉग्स के व्लॉगर्स। और इन लोगों ने उस वक्त जब मोबाइल खोया है, इन लोगों को परेशानी नहीं हुई। जब इन लोगों को पता चला कि हमारा मोबाइल खो गया, तब भी इन लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये यहाँ पर कह रहे थे कि बकरी की तरह सितारा हंस रही थी, चारों के बत्ती सी नज़र आ रही है कि दुबई में हमारे इतने सब्सक्राइबर्स है, हमें पता नहीं था, लोग इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं। रिसेप्शन में इतने कॉल्स आते हैं कि रिसेप्शन वाला इनके सामने हाथ जोड़ रहा था कि भैया आप लोग कौन हो, और आप लोग ना होटल में हो। अगर आप लोग समझते हो ना कि आप लोगों की क्लास है, और जो आप लोगों के सपोर्टर्स है वो कहते हैं ना कि सितारा की एक क्लास है, अगर आपकी इतनी ही अच्छी क्लास है ना, आपके जो सब्सक्राइबर आते हैं ना, यहाँ पर ना आपकी गंदगी, आपका गंदापन, आपका देहातीपन नज़र आ रहा है कि आपके सब्सक्राइबर आपसे मिलने आ रहे हैं। वो जिस रूम में आप लोगों ने स्टे किया, उन लोगों को आप उस रूम में लेकर आ रहे हो और उस बेड में उनको बिठा रहे हो। देखिए, आप लोग होटल में रुके हो ना, तो होटल में अच्छा खासा बाहर बैठने के लिए जगह होती है, लॉबी होती है, आप वहाँ पर भी अपने सब्सक्राइबर को बिठा सकते हैं, आप लोग वहाँ पर भी मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपना देहातीपन दिखाओगे, बेडरूम में ले जाकर उन लोगों को बिठाओगे। हालांकि यह होटल है, लेकिन फ़िलहाल तो आप लोगों का है ना, लेकिन जो आप लोगों का ज़ाती घर है, जो बेड है, जिस बेड में ये लोग सोते हैं, जो भी आता है, ये उन लोगों को उसी बेड में बिठाते हैं, उसी बेड में खाते पीते, खाना भी बेड में खाते हैं ये लोग। लॉबी होता है होटल में बैठने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। आप लोगों से जो आपके सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, आप उनको लॉबी में बिठाकर उनसे मीटअप कर सकते हैं। जब ये लोग यहाँ पर यूएई में इंटर हुए, मतलब इन्होंने लैंड किया, यहाँ पर इमारत में लैंड किया, फिर ये लोग किसी होटल में, मतलब कि उसी होटल में जहाँ पर इन लोगों ने स्टे किया है, वहाँ पर ये लोग स्टे करने चले गए। हाँ, तो थोड़ी बहुत देर हुई कि ये लोग गए हैं बुर्ज अरब देखने। और कल की या परसों की वीडियो में ये दुबई फ्रेम दिखा रही थी, कह रही थी कि हम यहाँ पर भी जाएंगे घूमने। मैं आप लोगों को ना कंफर्म न्यूज़ देती हूँ, ये लोग ना ही
बुर्ज अल अरब के अंदर ना ही बुर्ज अल अरब के अंदर एंटर होंगे, ना ही बुर्ज खलीफा के अंदर एंटर होंगे, और ना ही दुबई फ्रेम एंड दुबई म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे। ये लोग सिर्फ उसी जगह में जाएंगे जहाँ पर फ्री एंट्री होगी, और अगर किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर टिकट होगा और सस्ता टिकट होगा, ये वहीं पर ही जाएंगे। ये जो कह रहे थे ना कि जो यहाँ की मेन प्लेस है हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे, ये मेन प्लेस में जाएंगे, बस सिर्फ बाहर से ही तस्वीरें वीडियो बनाकर आएंगे, फिर इंस्टाग्राम में तस्वीरें डालेंगे, सिर्फ इनकी गर्दन की तस्वीर होगी और पीछे सारा बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएगा कि हाँ वाकई में हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये कह रहे थे ना पहली बार हमने बुर्ज खलीफा देखा, बुर्ज खलीफा के अंदर आप लोग गए? बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं गए, सिर्फ बाहर से ही तस्वीर और वीडियो बनाकर आ गए, फिर कह रहे हो कि हम लोग बुर्ज खलीफा के अंदर गए हैं। हाँ, तो ये चारों या जितने भी बकरे और एक बकरी है अपनी बत्ती से निकाल कर बता रहे थे कि इतने लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, रिसेप्शन से कॉल करना बंद नहीं हो रहा, हमारे लिए ही कॉल्स आ रही हैं। आप लोगों से कौन मिलने आ रहा है? सिर्फ वही लोग ही मिलने आ रहे हैं, इंडिया के या पाकिस्तान के लोग आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। कोई लोकल बंदा आप लोगों से मिलने आया, मतलब कि वही लोग आप लोगों को जानते जो आप लोगों की तरह है। अगर इतना ही अतराते हो, इतना ही फ़ख्र करते हो ना कि इतने लोग हम लोगों को जानते हो, कोई अदर कंट्री का बंदा आप लोगों को जानता है, यहाँ का लोकल बंदा आप लोगों को जानता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग आप लोगों को जानते हैं। इतना खुश होने की, इतना अतराने की ज़रूरत नहीं है। आप सऊदी अरब में भी तो गई थी, सऊदी अरब में इतने लोग आपसे मिलने क्यों नहीं आए? क्यों वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो उन लोगों को नहीं पता चलता था कि आप लोग कहाँ रहते हो? हालांकि जब आप उम्रा करने गई या मदीना आप जाती थी तब तो लोगों को पता था ना, तब आप से लोग मीटअप करने क्यों नहीं आते थे? तब भी तो आप थी ना। ये जानबूझ के आप लोगों ने ना एक थोड़ी तैयार की है कि जानबूझ के थोड़ा सा होटल का नाम दिखा दिया, फिर कह रही कि गलती से रूम का नंबर शो हो गया था। गलती से हुआ था या जानबूझ के हुआ था? अगर गलती से हुआ था, आप इतना ही तंग हो रही है, मतलब आप तंग तो नहीं हो रही। अगर आप लोगों को इनसे मिलना है इसलिए आपने अपने रूम का नंबर शो किया और होटल का नंबर शो किया। चलो, रूम का नंबर शो करना इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने होटल का ही नाम शो कर दिया था जिससे पता चल गया था कि आप लोग बिकारी किस बैचलर एरिया में आए हो रहने के लिए। और दूसरी बात कि आप लोगों ने जानबूझ के किया और इसलिए किया ताकि लोग आप लोगों से मिले। अगर आप को ऐसा किसी से नहीं मिलना था तो आप कभी भी अपने होटल का नाम, जिस होटल में आप स्टे कर रही हैं उस होटल का आप नाम शो नहीं करती और अपने रूम का नंबर शो नहीं करती। जब आपको पता चला कि गलती से रूम का नंबर शो हो गया है और होटल का नाम भी शो हो गया है, जो कि आपने जानबूझ के नहीं किया, तब आप होटल चेंज कर सकती थी। लेकिन आपने होटल चेंज नहीं किया क्योंकि आप लोगों से मिलना था, मीटअप करना था, ताकि हम व्लॉग बनाए, लोगों को पता चले कि हम लोगों को लोग इतना जानते हैं, ताकि आप लोगों का प्रमोशन हो, ताकि आप लोग और ज़्यादा प्रमोट हो और ज़्यादा व्लॉग बनाए और व्लॉग में बहुत सारी बातें फेंकते रहे। ये हो गया। और ये दुबई मॉल गई है, दुबई मॉल पहुँची नहीं, वाह दुबई मॉल कितना प्यारा है। फिर दुबई मॉल पहुंचने के बाद दूसरी बार भी वाव बोलती है। सिर्फ क्या आपने देखा, सिर्फ लाइटिंग ही थी ना, इसके हौसान ख़त्म हो गए। वाह ये जगह कितनी प्यारी है। देखिए, आपने पहली बार देखा है, माना कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली बार देखते हैं दुबई मॉल। और दुबई जहाँ पर आप जिस सिटी में हैं, दुबई सिटी में हैं आप हैं, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट ही होते हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने। वो ज़्यादातर उसी जगह पे जाते हैं जो यहाँ की मशहूर जगह हैं। हम भी जाते हैं, हमने भी देखा है, न जाने कितने लोग होते हैं जो पहली बार देखते, लेकिन वो तो इस तरह तो उनके तो एहसान ख़ता नहीं होते। वाह ये कितनी प्यारी जगह है। क्या था, सिर्फ लाइटिंग ही तो लगी थी। आप माना कि आप पहली बार देख रही हैं, लेकिन ज़रा ख़ुद को कंट्रोल करके देखिए। वही गांव वाली औरत पहली बार देख रही है, शहर देख रही है, पहली बार आउट ऑफ कंट्री में आई है, पहली बार दुबई मॉल देख रही है। माना कि इससे पहले आप सऊदी अरब गई थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि सऊदी अरब यूएई जैसा ज़्यादा हसीन है। मैं सऊदी अरब की मेन चीज़ों की बात कर रही हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात नहीं कर रही हूँ। ओके।
और ये लोग यहाँ पर आए हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नुमाइश करने आए हैं। इन लोगों को पता है कि पाकिस्तान के होते हैं रुपए और यूएई के होते हैं दिरहम, और यहाँ पर अगर ये दिरहमों में कमाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कमाएंगे, जो कि यहाँ के दिरहम पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हज़ारों में इनके पैसे तब्दील हो जाएंगे। अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि हमारा होटल का नाम गलती से नज़र आ गया, रूम का नंबर गलती से नज़र आ गया, तो लोग आकर मिल रहे हैं, और ये लोग आकर आपसे मिल रहे हैं क्योंकि वो आपके नाम, होटल का नाम और रूम का नंबर गलती से नज़र आ गए। लेकिन ये क्या दिलबर अपने वीडियो के लास्ट में बता रहा था कि कल या परसों की उसकी जो वीडियो थी वो कह रहा था कि अगर जिस किसी ने भी हमसे मिलना है, हमसे मीटअप करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट करे या मुझसे बात करे। तो इसका साफ मतलब यही है ना कि आप लोग अपनी औरत की नुमाइश करने आए हो। अगर आप लोग घूमने फिरने आए हो तो दिलबर बाबर को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को भी लाना चाहिए था घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए आए हैं तो सितारा अपने बेटे को भी लेकर आती, नहीं सिर्फ वो 2 बेटियों को लेकर आई। ये आयत तो बहुत छोटी है, उसे लाना ही था, और तैयबा को ये लाई है, और मुस्तफ़ा इतना भी बड़ा नहीं था कि उसको नहीं लाई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइश करने आए हैं सितारा की। 3 मर्द और 1 औरत बेपर्दा होकर, बाल खोलकर, सज सवर कर, लाल लिपस्टिक लगाकर शाहराहों पर घूमती रहती है। इसका मतलब क्या है? ये नुमाइश करने के लिए आए हैं ना। ये जब होटल पर इंटर हो रही थी, वो जो पीछे से दिख रहा था, अगर आना तो वो दिलबर बाबर भी अपनी पूरी फैमिली को ही लेकर आते हैं ना घुमाने के लिए। नहीं, 3 मर्द आए हैं और 1 औरत आई है, और साथ में 2 बच्चियों को लेकर आए हैं, ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि हम फैमिली ट्रिप पर आए हैं, हम फैमिली हैं। अगर ये बच्चियों को नहीं लाते तो 3 मर्द 1 औरत होती, तो लोग समझते हैं ना कि ये क्यों आए हैं, इनका काम कुछ और हो रहा है, और बता रहे हैं कि हम यहाँ घूमने आए हैं, और बच्चियों को इसलिए लाए हैं अपने साथ ताकि देखने वालों को लगे कि ये फैमिली है। ये इनकी ना डबल मीनिंग जो बातें होती है ना, हम समझ गए। और जहलों की तरह, देहातों की तरह होटल के कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। उस होटल में सिर्फ आप लोगों ने स्टे नहीं किया, उस होटल में सिर्फ आप लोगों का रूम नहीं है, होटल के रूम कितने करीब करीब होते हैं। आप कॉरिडोर में ये चिल्लाते रहते हैं। ये माना कि आयत छोटी बच्ची है, लेकिन इतने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने भी बदतमीज़ नहीं होती आयत जितनी बदतमीज़ और ज़िद्दी है। कहना तो नहीं चाहिए, अभी आप लोग कहेंगे कि वो छोटी बच्ची को टॉर्चर आप क्यों कर रही है। मैं टॉर्चर नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि आयत जितनी है इस उम्र के दूसरे बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों को देखो और आयत को देखो। अगर इसको अभी से कोई तमीज़ तहज़ीब सिखा दी जाए ना, तो वो कुछ अच्छी बनेगी। जैसे माँ वैसी बेटी, अभी से ही उसके अंदर लगाम डालो। लेकिन इतनी ज़िद्दी, इतनी गंदी बच्ची है वो, फिर कहती गंदी बच्ची, गंदी लड़की। आयत के को सितारा कह रही थी। होटल के कॉरिडोर में ये नाचते रहते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं। चलो माना कि अगर बच्चे ऐसी हरकत करते तो फिर भी बात बनती कि बच्चे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े आदमी, 4-5 बच्चों के बाप जाहिलों की तरह होटल के कॉरिडोर में उछल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये इंडियन फैमिली जो इन सितारा को डिनर पर ले गए थे, सितारा आप तो काफ़ी अच्छे, आपने अपने आप के लिहाज से आपने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था, काफ़ी अच्छा लिबास पहना था। आप तो अपने बच्चों को लोकल ड्रेस नहीं पहनाती, आउट ऑफ कंट्री के कपड़े पहनाती, उन्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं पहनाती, लोकल नहीं पहनाती, जिस तरह आपकी सोच है ना। इसलिए आप दुबई मॉल पर भी आई तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है, कोई भी लोकल ब्रांड्स नहीं है। आपने क्या सारा दुबई मॉल देखा था कि आपको पता था कि यहाँ पर लोकल ब्रांड्स नहीं हैं? आपकी तरह इन लोगों की गंदी सोच नहीं है जो अपने देश को, अपने लोकल कल्चर को भूल जाए और इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट करे। पहले ठीक से घूमे फिरे, देखे, फिर बकवास किया करे। आप डिनर पर गई हैं इंडियन फैमिली के साथ, सज सवर कर, लिपस्टिक लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर। साजिद भी तो आपका हस्बैंड था ना। आप लोग डिनर पर ही जा रहे थे ना, डिनर पर जा रहे थे, कम से कम इस घोंचू को अच्छी कोई ड्रेसिंग तो करवा लेते। आपने तो अपने लिहाज से काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग की थी। तो ये आप लोग डिनर पर जा रहे थे ना, कोई मच्छी पकड़ने नहीं जा रहे थे, फिशिंग करने नहीं जा रहे थे, या वॉक में नहीं जा रहे थे कि जो साजिद शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन कर गया है, और उस शॉर्ट और टी शर्ट के साथ उसने पाकिस्तानी जूता पहना है, जो आधा पहना हुआ है, आधा नहीं पहना हुआ है। एक की स्ट्रिप लगी हुई है, दूसरे पाँव जूते की स्ट्रिप लगी ही नहीं है। आप डिनर पर जा रहे थे, कम से कम कोई अच्छा सा साजिद को ड्रेसिंग करवाते। चलो साजिद को नहीं आता, आप उसकी बीवी हो, आप काफ़ी मॉडर्न हो, आप काफ़ी
क्लासी हो, आपका ड्रेसिंग काफ़ी अच्छा है, आपका मेकअप काफ़ी अच्छा है। अब जब किसी और फैमिली के साथ डिनर पर जा रहे थे, वो भी दूसरे कंट्री में, पाकिस्तान में नहीं, इमारत में आप लोग थे, आप लोग डिनर पर जा रहे थे, डिनर पर ऐसे कपड़े पहन कर जाते हैं। आपका हस्बैंड वॉक करने जा रहा था, या आपका हस्बैंड फिशिंग करने जा रहा था, या आपका हस्बैंड बीच पे जा रहा था, जो वो शॉर्ट और टी शर्ट पहनकर डिनर पर गया। डिनर पर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। आप लोग तो बड़े अच्छे तहज़ीब वाले हो ना, तो यहाँ पर अच्छा और तहज़ीबन आप लोगों का कहाँ है। डिनर पर इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। सितारा, जो आप बहुत कुछ सीख रही हो, ख़ुद को संवार रही हो, अच्छा कपड़ा पहनती हो, तो जो ज़रा मेहनत आप अपने आप पर करती है ना, वो थोड़ी सी मेहनत ना आप अपने हस्बैंड के ऊपर भी कर ले, तो शायद लोग उसको घोंचू घोंचू नहीं कहेंगे। फिर जैसे आप सितारा है ना, तो आपका हस्बैंड तारा बन जाएगा। और वाह, इन लोगों का ना चश्मा जो है ना, रिबन का चश्मा, उसको मैं देखती हूँ ना, फिर मैं सितारा की तरह ऐसे कहती हूँ, वाह ये चश्मा कितना अच्छा है, कितना अच्छा रिबन का चश्मा ये लोग पहनते, इतना अच्छा है कि इस सितारा प्लेस भी वो चश्मा लेकर, उसने भी दिलबर से लेकर वो चश्मा पहना और वीडियो बना रही है, सेल्फी निकाल रही है। ऐसा लग रहा था ना कि बैलून के ऊपर ना चश्मा पड़ा हुआ है। और वो चश्मा कितना प्यारा है ना, वाह इतना प्यारा चश्मा है कि उसमें उसे देखो तो पूरा ब्लू 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 नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम चश्मा नहीं देख रहे हैं, हम ना बहुत बड़े आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। अगर हम अंदर भी होते हैं ना, रूम के अंदर भी होते हैं ना, वो चश्मा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुले आसमान के तले नीचे खड़े हैं। इतना अच्छा रिबन का चश्मा है। और ये लोग, आप लोग जो सितारा के जो और दो नुमाइंदे हैं, मतलब कि 3 मर्द इनके आए हैं ना, रखवाले या इसको पार्टनर आए हैं, इसको काम करवा कर दे रहे, ये करना है वो करना है। सितारा, अब आप जिस तरह सजती संवरती हो ना, इन अपने 3 काम वालों को भी ना ज़रा सा अच्छा सा ड्रेसिंग का सेंस कुछ सिखा दे। तस्वीरें ऐसी अजीब अजीब इंस्टाग्राम में है कि देखकर ये अच्छा हंसी आ रही है कि ये लोग तस्वीरें किस तरह की क्लिक कर रहे हैं। थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा ड्रेसिंग का सेंस और थोड़ा सा तस्वीर खिंचवाने का और तस्वीर में किस तरह खड़ा हो जाता है, इन लोगों को सिखाए। इन लोगों के चेहरे बाद में नज़र आ रहे, सबसे पहले तो इनके बड़े बड़े पेट पर नज़र पड़ रही है। और इन लोग टी शर्ट पहनते हैं तो टी शर्ट से और इनका पेट वाज़ा तौर पर नज़र आ रहा है। ओके, वीडियो का मैं यहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह बोर हो गए होंगे, लेकिन क्या करें कि हकीकत लोगों को सुनाओ, लोगों को बताओ, उन लोगों को आईना दिखाओ तो इन लोगों को पसंद नहीं आता। मैं तो सोच रही हूँ ऐसा ना हो कि सितारा जब वापस पाकिस्तान जाए तो वो कहे कि हाय मुझे यहाँ रहना नहीं आ रहा, यहाँ पर कैसे रहते हैं, ये कमी शलवार कैसे पहनते हैं, मुझे कमी शलवार पहनने नहीं आते। जिस तरह सितारा अपने बच्चों को पाकिस्तानी लोकल ड्रेस नहीं पहनवाती, इसी तरह सितारा भी नहीं पहनती होगी। लेकिन सितारा जो कि अब बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तो वो अगर वो इस तरह का लिबास ज़ेब तन करेगी तो शायद उसको लोग ट्रोल करेंगे, इसलिए वो फ्रंट कैमरा इस तरह का लिबास पहनकर नहीं आती, वैसे वो ऐसा लिबास पहनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर कभी किसी वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।